अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें आपके टेक्स्ट में के मुताबिक डिविजन्स ऑफ स्टोमक की बात की है, यानी उसके डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं। तो 4 मेन एनाटॉमिकल पार्ट्स बताए गए हैं। 4 मेन एनाटॉमिकल डिविजन्स हैं। सबसे पहले कार्डिया। कार्डिया जो है आपको यहाँ पे पिंक आपको दिखाया गया है। देन फंडस। फंडस जो है, दिस वन इज़ फंडस, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और देन बॉडी, यहाँ से यहाँ तक सारी की सारी बॉडी है। मैं शेड करता हूँ लाइन लगा के, ये पूरी, ठीक है। ये आपकी स्टमक की बॉडी हो गई। एंड दिस इज पाइलोरस। फिर यहाँ से यहाँ तक ये पाइलोरस है, ठीक है। और यहाँ से फिर ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ईच डिवीजन को हम डिस्कस करते हैं। कार्डिया के हवाले से ये बात करता है कि इट सराउंड्स द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो सुपीरियर ओपनिंग है, अपर ओपनिंग है, उसको ये सराउंड करता है। विच कनेक्ट्स इट विद एसोफेगस, जो इसको एसोफेगस के साथ कनेक्ट करता है, यानी लवर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाली ओपनिंग है। इसी तरह से दूसरा फंडस। फंडस जैसा कि हम देखते हैं कि एक राउंड और फिर ऑफन गैस फिल्ड राउंड होता है, और इसमें गैस भी मौजूद होता है, गैस फिल्ड होता है, पोर्शन है सुपीरियर टू एंड लेफ्ट ऑफ द कार्डिया। कार्डिया से थोड़ा सुपीरियर यानी ऊपर मौजूद है और लेफ्ट साइड पर मौजूद है। देन बॉडी की जब हम बात करते हैं तो लार्ज सेंट्रल पोर्शन है बॉडी का, इंफीरियर टू द फंडस, फंडस के नीचे, ठीक है। इंफीरियर मीन्स नीचे, फंडस के नीचे मौजूद है। देन पाइलोरस की अगर हम बात करते हैं तो दिस एरिया कनेक्ट्स द स्टोमक टू द ड्यूडेनम। स्टोमक को ड्यूडेनम के साथ हमारा स्टोमक का पाइलोरस रीजन कनेक्ट करता है, और इस पाइलोरस रीजन को फिर डिवाइड किया गया है इनटू पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसके 3 पाइलोरस के 1 2 3 4 इधर पार्ट्स हैं, इसके दिखाए गए हैं। यानी पाइलोरिक एंट्रम, ये वाला पोर्शन जहाँ से बॉडी का रीजन ख़त्म होता है, पाइलोरस स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर इस जगह तक, दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक एंट्रम। फिर ये पाइलोरस, यहाँ से यहाँ तक इसको पाइलोरस कहा गया है, या पाइलोरिक कैनाल, ठीक है, एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर। और फिर आखिर में जाके सर्कुलर मसल्स की एक स्फिंक्टर यहाँ भी मौजूद है, जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक एंट्रम की इसने थोड़ी सी अलग से हेडिंग देके इसने डिस्कस किया है। तो देखें, इट इज़ द लवर और डिस्टल पोर्शन अबव द ड्यूडेनम। हमारे स्टोमक का लवर या आखिरी हिस्सा कहलाता है, जो कि ड्यूडेनम के ऊपर मौजूद है। A sphincter which regulates the passage of chyme into the duodenum is called the pyloric sphincter। और यहाँ पे एक सर्कुलर मसल्स की एक रिंग मौजूद है, जो एक स्फिंक्टर बनाती है, एक वाल्व बनाती है, जो कि फूड के पैसेज को, यानी काइम, एसिडिक जो काइम हमारे स्टोमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है, उसको काइम कहा जाता है। एक सूप लाइक उसकी टेक्सचर बन जाती है, जिसको काइम कहा जाता है। देन उसको स्मॉल अमाउंट में अलाउ करता है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो आहिस्ता आहिस्ता इंटर होता है इनटू द ड्यूडेनम। ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर, यहाँ पे आप देखें तो अंदर जो कनकेव वाली साइड है, इसको लेसर कर्वेचर का नाम दिया है, और स्टोमक का जो कन्वेक्स बाहर बैरूनी जो कन्वेक्स कर्वेचर है, ठीक है, साइड है, उसको ग्रेटर कर्वेचर का नाम दिया गया है। तो द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द स्टोमक आर कार्व्ड, कहता है कि दरमियानी
और साइडों से यानी फ्रंट एंड बैक साइड से हमारा स्टोमक जो है वो क्या है, कार्व्ड है, फॉर्मिंग द लेसर एंड ग्रेटर कर्वेचर, और इसी तरह लेसर और ग्रेटर कर्वेचर्स बनाता है, यानी कर्व्ड साइड्स बनती हैं। अब हम आते हैं हमारे स्टोमक के वाल के हवाले से, हम इसमें डिस्कस करते हैं कि यानी इसका वाल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, यानी कट अवे सेक्शन यहाँ पे हमारा स्टोमक का दिखाया गया है। रिवील्स मस्कुलर लेयर्स एंड इंटरनल एनाटॉमी। यू कैन से कि मस्कुलर लेयर्स हमारे स्टोमक की वाल किस तरह से बनी हुई है, उसको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो देखें, 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स इन स्टोमक वाल। एक को हम सिरोसा कहते हैं, और दूसरी मस्कुलरिस है, फिर सब म्यूकोजा है, एंड म्यूकोजा है। ये 4 यानी लेयर्स हमारे स्टोमक वाल में पाई जाती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज सिरोसा, और अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द जीआईटी, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके दूसरे पार्ट्स के बरअक्स यहाँ पे जो स्टोमक की मस्कुलरिस है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक आउटर, यहाँ पे हम डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा, ये देखें जी, ये जो मस्कुलरिस है, वैसे दूसरे जो डाइजेस्टिव पार्ट है उनमें मस्कुलरिस जो है सिर्फ उसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर होती है और सर्कुलर मसल लेयर होती है, लेकिन स्टोमक के अंदर एक तीसरी मस्कुलर लेयर भी मौजूद है जिसको हम ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। यानी स्टोमक की जो वाल है वो 3 मसल्स के लेयर से, यानी मस्कुलरिस 3 मसल लेयर्स पर मुश्तमिल है। देन म्यूकोजा है अगला, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। ठीक है, ये डिफरेंस है स्टोमक वाल का बाकी डाइजेस्टिव ट्यूब के दीगर हिस्सों की जो वाल है उससे ये डिफरेंस पाया जाता है। तो यहीं आपके टेक्स्ट के अंदर जिक्र किया गया है कि एक आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर है, फिर उसके बाद एक मिडिल सर्कुलर मसल लेयर है, ठीक है, एंड एन इनर ऑब्लिक मस्कुलर मसल लेयर, यानी ये सारे कहाँ पे हैं, मस्कुलरिस में हैं। द नेक्स्ट 2 लेयर्स आर सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। ये दूसरे पार्ट डाइजेस्टिव ट्यूब के हिस्सों की तरह सेम है। द स्टोमक इज लाइंड विथ सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा जी, हमारी जो स्टोमक की जो इंटरनल जो लूमेन है वो किन सेलों से लाइंड है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम से लाइंड है। द म्यूकोजल सरफेस फॉर्म्स न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स। जो म्यूकोजल सरफेस है उसमें ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स यानी छोटी छोटी कैनाल्स हैं, ट्यूब्स हैं, और इसी तरह के गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं, एंड विच आर द ओपनिंग्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और फिर क्योंकि स्टोमक की जो म्यूकोजा है उसके अंदर अंदर की तरफ छोटी छोटी पिट्स यानी सुराखें अंदर की तरफ धसी हुई, ठीक है, और वो एक्चुअली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की ओपनिंग्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं उनके डक्ट्स होते हैं और डक्ट्स की ओपनिंग्स हैं, और उनके थ्रू गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं हमारे स्टोमक के लूमेन में आ जाते हैं। अगर ये डायग्राम में दिखाया गया हो, ये देखें जी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये सारा, और इसी तरह अंदर की तरफ धसी हुई हैं, और दीज अगर स्टोमक में हमें नज़र आए तो ये जो अंदर की तरफ धसी हुई है ये गैस्ट्रिक पिट है, और यहाँ से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होकर बाहर निकल आते हैं। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि द एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टोमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन टाइप्स। अब एक तो हमने कहा कि सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है, उसके अलावा जो एपिथेलियल सेल हैं स्टोमक के उनको 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज सरफेस म्यूकस सेल्स, यानी इनर लूमेन साइड में क्या है, म्यूकोजा में जो पहले जो टाइप है सेलों की, फर्स्ट टाइप है सरफेस म्यूकस सेल्स हैं विच प्रोड्यूस म्यूकस, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में। इज़ ऑन द सरफेस एंड लाइंस द गैस्ट्रिक पिट, ये सरफेस के ऊपर मौजूद हैं बिल्कुल टॉप पर, और गैस्ट्रिक पिट्स को लाइन अप करते हैं।
द रिमेनिंग 3 आर इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और बाकी जो 3 हैं वो क्या हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर पैरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनका काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करना। ठीक है। दूसरे हैं जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं इनको, चीफ सेल्स भी कहते हैं। और तीसरा जो कि इनका काम क्या है, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन को, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसको सिक्रीट करते हैं। और तीसरा जो है दैट इज़ एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका काम है, क्योंकि एंडोक्राइन सेल्स हैं और एंडोक्राइन जो सेल्स होते हैं इनका काम हार्मोन सिक्रीट करना है, तो सो यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन, विच इज़ डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। इसको डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट किया जाता है। अब हम आते हैं इसके डायग्राम की तरफ, तो देखते हैं कि ये देखिएगा, इसने कहा कि अच्छा, म्यूकस सरफेस म्यूकस सेल्स यानी एपिथेलियल सेल के जो सरफेस म्यूकस सेल हैं वो तो इन गैस्ट्रिक पिट्स को लाइन करते हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, बाकी ये एक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके टॉप पर पैरिटल सेल्स मौजूद हैं और ये रहे हमारे पास। और देन ये सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे म्यूकोजा में। और दीज आर द चीफ सेल्स, ये चीफ सेल्स हैं, ये एंडोक्राइन सेल्स हैं। चीफ सेल्स क्या करते थे, चीफ सेल्स जो हैं दे सिक्रीट पेप्सिनोजन, और पैरिटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। ये था भी जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम थी स्टमक की, और उसके साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक रहने दें, फंक्शन को हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो गाइस, हमारे दूसरे लेक्चर को भी फॉलो कीजिएगा, और जितने हमारे देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपसे एक गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे लेक्चर्स को, इन वीडियोस को, और उसके साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स भी दीजिएगा प्लीज़, इसकी बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी।